हेलो बच्चों, मैं हूं तापस कुमार सिंह। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो में आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं प्रश्न वाले 4.4। ठीक है बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोग जो है प्रश्न वाले 4.4 का परिचय देख चुके हैं। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाके उस वीडियो को जरूर देखिए, जिसका लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बच्चों आज हम लोग शुरू करते हैं प्रश्न वाले 4.4 का क्वेश्चन नंबर 1। और क्वेश्चन नंबर 1 में पहले क्या बोला गया है वो पढ़ के देखते हैं। तो यहाँ पर निम्न द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम लोग को मूलों की प्रकृति बताना है और यदि उसका अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात भी करना है। ठीक है बच्चों, तो अस्तित्व कब होता है? जब जो है मूल विविध कर 0 से बड़ा या 0 के बराबर हो तब जो है अस्तित्व होगा। ठीक है, और जब 0 से छोटा हो जाएगा विविध कर तो उसका कोई अस्तित्व नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले समीकरण 1 में दिया है 2x का स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0। उसमें a का मान है 2 और b का मान है -3 बराबर c बराबर दिया हुआ है 5। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले हम लोग को चेक करना है विविध कर मूलों की प्रकृति बताने के लिए। ठीक है, तो विविध कर यहाँ पर हो जाएगा कर बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो इसमें b का मान है -3, तो -3 का स्क्वायर -4 गुना 2 गुना 5। ठीक है, इसमें ऐसा होगा तो इसमें कर देंगे 3 तिया 9 प्लस में हो जाएगा और या माइनस 4 गुना 8 8 पंचे 40, यहाँ हो जाएगा 0 और माइनस करेंगे तो माइनस में 31 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि जो विविध कर आया है वो 0 से छोटा आ गया। जब 0 से छोटा आ गया तो इसका मूल भी क्या हो जाएगा? मूल इसका काल्पनिक हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हम लोग कह सकते हैं इसमें बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो मान है वो 0 से छोटा है। ठीक है, जब 0 से छोटा हो जाता है तो उसका कोई भी वास्तविक मूल्य ज्ञात नहीं होता है। इसलिए इसका यानी कि इस समीकरण का कोई वास्तविक मूल्य नहीं है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया? क्योंकि 0 से छोटा है ना, तो इस समीकरण का कोई वास्तविक मूल्य नहीं है। अतः हम लोग कह सकते हैं अतः दिए गए समीकरण का कोई अस्तित्व नहीं है। ठीक है, दिए गए समीकरण का कोई अस्तित्व नहीं है। तो बच्चों उसके बाद हम लोग 2 नंबर देखते हैं। 2 नंबर में समीकरण दिया गया है 3x का स्क्वायर माइनस 4 रूट 3 प्लस 4 बराबर 0। ठीक है, तो ये हो गया 2 नंबर। 2 नंबर में a का मान ये बराबर 3 और b बराबर -4 रूट 3 और प्लस में 4। ठीक है, इस प्लस में 4 में c का मान क्या हुआ 4। तो यहाँ पर विविध कर पहले फिर से चेक करना है इसके जैसा। ठीक है, तो इसमें भी विविध कर चेक कर लेते हैं। विविध कर हो जाएगा विविध कर बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। ठीक है, तो इसमें b का मान है -4 रूट 3 -4 रूट 3 का इसमें होल स्क्वायर हो जाएगा -4ac तो है। इसमें a का मान 3 है और c का मान 4 है। ठीक है, तो इसमें 4 चौक 16 प्लस में हो जाएगा और इसमें गुना में 3 और यहाँ पर 4 तिया 12 12 चौक 48, इसमें भी 48 इसमें भी 48। ठीक है, तो बराबर हो जाएगा 0। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं क्योंकि जो विविध कर है वो 0 आ गया, तो कह सकते हैं क्योंकि -4ac बराबर 0 है, इसलिए इसलिए इस समीकरण का 2 बराबर वास्तविक मूल्य है। वास्तविक मूल्य है अर्थात इसका अस्तित्व है। ठीक है, इधर वाला अगर उतार लिया है तो आप इसको मिटा के
इसका अभी आप क्या करेंगे, मूल ज्ञात करेंगे। ठीक है, अब द्विघाती सूत्र से क्या हो जाएगा, इसमें x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, यानी कि डिविजन होता है इसके अंदर। ठीक है, और नीचे 2 गुना ए, बी का मान है -4 रूट 3 प्लस माइनस इसका मान पूरा 0 रूट के अंदर, और नीचे 2 गुना ए है तो इसमें 2 गुना 3। ठीक है, इसमें -4 रूट 3, अच्छा इसमें -4 रूट 3 ऑलरेडी माइनस इसमें भी था, इसमें भी है। ठीक है, तो बाहर में माइनस रहेगा एक, और माइनस माइनस अभी प्लस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस माइनस रूट 0 का रूट फिर 0 ही होगा। ठीक है, नीचे 6, अब 4 और रूट 3 बट्टे में 6 और रूट 4, 6 और 4 कटेगा 2 बार में, ये बटेगा 3 बार में। ठीक है, तो यहाँ पर 2 रूट 3 बट्टे में 3। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि जब हम लोग सेम संख्या का रूट से इस तरह से गुना करेंगे, रूट 3 को रूट 3 से, तो रूट 3 होगा, रूट 2 को रूट 2 से गुना करेंगे तो रूट हट जाता है और फिर 2 आ जाता है। ठीक है, तो उसी तरह से हम लोग 3 की जगह इसको भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पर 3 है, 3 की जगह हम लोग लिखेंगे 2 रूट 3 बट्टे में रूट 3 गुना रूट 3 लिखेंगे। ठीक है, तो उसमें रूट 3 और रूट 3 दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 2 बट्टे में रूट 3। अतः हम लोग कह सकते हैं, अतः दिए गए समीकरण का 2 समान वास्तविक मूल 2 बट्टे में रूट 3 एवं दोनों समान होगा। ठीक है, 2 बट्टे में रूट 3 है। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का पूरा कंप्लीट। उसके बाद हम लोग देखेंगे समीकरण 3, क्वेश्चन नंबर 1 का है, 3 में देखेंगे। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 3 में इसको स्क्रीनशॉट लेके बता सकता है। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। अब समीकरण 3 में दिया हुआ है इसका 2x का स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0। ये हो गया समीकरण 3। और समीकरण 3 में a का मान दिया हुआ है पहले 2, b का मान -6 और c का मान प्लस में 3। ठीक है, प्लस में 3। तो पहले हमें विविध कर चेक करना है, विविध कर b बराबर 4b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर b स्क्वायर का मान है इसमें -6 का होल स्क्वायर और 4 गुना इसमें 2 गुना 3। ठीक है, तो इसमें 36 प्लस में हो जाएगा -4 गुना 8, 8 या 24। ठीक है, अब इसमें बचेगा 12। तो विविधता का मान 12 हो गया, यानी कि ये जो है 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है। तो हम लोग कह सकते हैं क्योंकि b स्क्वायर माइनस 4ac जो है 0 से बड़ा है, इसलिए इस समीकरण का दो भिन्न वास्तविक मूल है। ठीक है, 2 भिन्न वास्तविक मूल है, अर्थात इस समीकरण का अस्तित्व है। ठीक है, जब इसका अस्तित्व है तो हमें क्या करना है, अब द्विघाती सूत्र से इसका मूल भी ज्ञात करना है। तो अब करेंगे द्विघाती सूत्र से।
अब द्विघाती सूत्र से इसमें x बराबर होता है माइनस बी और इसमें b का मान है -6, तो प्लस -6 हो जाएगा। चलो एक बार प्लस लेते हैं, प्लस माइनस रूट के अंदर हो जाएगा बी स्क्वायर -6 का स्क्वायर -4 गुना 2 गुना 3 इतना हो जाएगा, और बट्टे में 2 गुना 2 ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग प्लस माइनस प्लस ले लेंगे, प्लस माइनस फिर जीरो के यहाँ देखो इसका मान कितना आया था, पूरा 12 आया था, डायरेक्टली 12 ले लेते हैं और नीचे दूसरा 4, देखो यहाँ पे आप 6 प्लस माइनस 12 को हम लोग तो तोड़ेंगे इस तरह से, 12 अगर है तो 12 को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 3, ठीक है। 2 गुना 4, 4 गुना 12 होता है, और जिसका रूट के अंदर जोड़ा मिलता है वो बाहर निकल जाता है। तो 2 का एक जोड़ा है तो 2 बाहर निकल जाएगा, और जो 3 है 3 का जोड़ा नहीं है तो वो अंदर ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर 2 √3 हम लोग लिख सकते हैं और नीचे 4, ठीक है। अब फिर देखते हैं यहाँ पे दोनों जो है 2 से कॉमन निकाल सकते हैं यहाँ से, ठीक है। यहाँ पर 2 कॉमन निकाल लेंगे तो 3 बचेगा, और यहाँ पर केवल √3 बचेगा, ठीक है, और नीचे 4। यहाँ पर काटेंगे फिर से 2 भाग जाएगा तो 2 के 2 दूना 4, तो इसमें क्या हो जाएगा अब 3 प्लस माइनस √3 बट्टे में 2, यही हो जाएगा इसका मूल, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो हम लोग अभी कर सकते हैं, अतः दिए गए समीकरण का यहाँ दिखाई देता है, ये दिखाई देता है ना, ये भी दिखाई देता है ना, ये दिए गए समीकरण का 2 भिन्न मूल 3 प्लस माइनस √3 बट्टे में 2 है, ठीक है, इतना ले सकता है। तो ये जो है प्रश्न नंबर 4.4 का क्वेश्चन नंबर 1 पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो उसके बाद जो है हम लोग फिर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 नेक्स्ट क्लास में।